सो हेलो गाइज, वेलकम टू डे 4 ऑफ माई 26 डेज चैलेंज। तो कल हमने अल्फ़ाबेट स्टार्ट किया था एंड हमने कल जी तक लेटर्स अल्फ़ाबेट सीख लिए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो। स्ट्रोक्स भी हमने प्रैक्टिस कर लिए थे फर्स्ट और सेकेंड डे में, और थर्ड डे में हमने अल्फ़ाबेट्स चालू कर दिए। तो चलो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट जो आज हम सीखने वाले दैट इज़ एच। ठीक है, सो सबसे पहले कैपिटल एच बनाएंगे अपन। ठीक है, कैसे बनाते हैं कैपिटल एच? कुछ इस तरीके से डिज़ाइन जो हमने डी और बी में भी दी थी। उसके बाद कुछ इस तरीके से ऐसे ले जाना है आपको लाइन को, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे, दिस इज एच। ठीक है, ये दोनों स्ट्रोक्स हैं अपने, दोनों स्ट्रोक्स को मिला दिया तो एच बन गया। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? एक बार और मैं बता देती हूँ, आराम आराम से बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये किस तरीके से बन रहा है। ऐसे, देन ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी मेरे यहाँ गड़बड़ हो गई तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे ठीक कर सकते हो अगर आपसे कोई वजह है तो। ठीक है, ये बन गया एच। तो चलो अब इसका छोटा वर्जन सीखते हैं। वो कैसे बनता है? सबसे पहले डिज़ाइन ऐसे, और यहाँ से लेते हैं हम और ऐसे, ये बन गया एच। चलो नेक्स्ट लेटर की ओर बढ़ते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट लेटर लिखते हैं दैट इज़ आई। सो आई का कैपिटल कैसे लिखते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, सो यहाँ से आपको लेना है पतली स्ट्रोक, फिर ऊपर ले जाना है एंड देन एस। ठीक है, ये बन गया आई। थोड़ा सा मेरे को छोटा बनाना चाहिए था तो मैं आपको वापस से लिख के दिखाती हूँ। ये पोर्शन हल्का सा मोटा ऐसे और ऐसे, ये बन गया अपना आई। ठीक है, अब इसमें छोटा कैसे लिखते हैं आई को? ऐसे, अपवर्ड स्ट्रोक पतली, फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक ऐसे और ऐसे, ये लिखा गया आई। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट लेटर लिखते हैं। चलो अब नेक्स्ट लेटर लिखते हैं दैट इज जे। तो जे के लिए सबसे पहले आपको वही अपना डिज़ाइन बनाना है, ऐसा वाला। ठीक है, उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से नीचे ले जाके ऐसे और ऐसे, ये बन गया अपना जे। और जे को अगर आपको थोड़ा सा छोटा बनाना है तो कुछ ऐसे बना लो। ठीक है, ये बन गया अपना जे। तो चलो अब नेक्स्ट लेटर लिखते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट लेटर के लिखते हैं। तो के बड़े में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अपन को अपना बनाना है और एज ऑलवेज डिज़ाइन ऐसे, फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक बनानी है मोटी, और फिर यहाँ से आपको मोटी स्ट्रोक और हल्की सी पतली स्ट्रोक देते हुए डिज़ाइन, ये बन गया आपका के। और वहीं आपको अगर छोटा के बनाना है तो कुछ अब इस तरीके से बना सकते हो। पहले ये वाली स्ट्रोक बना ली हमने जो सीखी थी, उसके बाद ये ऐसे करके ऐसे, ये बन गया आपका के। तो चलो अब नेक्स्ट लेटर की ओर बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट लेटर एल लिखते हैं। तो सब बड़ा एल लिखने के लिए सबसे पहले हमको बनानी है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन, उसके बाद ले जाना है इसको नीचे। अब ध्यान से देखना कि मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से पतला स्ट्रोक ले जाते हुए नीचे ले जाते हुए ऐसे, ये बन गया आपका एल। ठीक है, तो चलो अब इसका छोटा रूप देखते हैं कि एल को अब अगर हमको छोटे लिखना है स्मॉल लेटर में तो उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अपवर्ड स्ट्रोक, ठीक है पतली, फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक ऐसे। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट लेटर की ओर बढ़ते हैं। चलो अब लिखते हैं एम। तो एम कैसे लिखना है अपन को? वही, सबसे पहले अपवर्ड स्ट्रोक पतली, फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक मोटी, फिर अपवर्ड स्ट्रोक पतली और डाउनवर्ड स्ट्रोक मोटी, ये लिखा गया अपना एम। ठीक है, एम। अब इसका छोटा वाला कैसे लिखते हैं? छोटे वाला लिखने के लिए सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन बनानी है, फिर कुछ ऐसे, फिर पतला, फिर मोटा, फिर पतला, फिर मोटा ऐसे। ठीक है, ये है एम। अब नेक्स्ट लेटर की ओर बढ़ते हैं। चलो अब अपना नेक्स्ट लेटर एन लिखते हैं। तो एन लिखने के लिए अपन को सेम जैसे हमने एम में किया था, सबसे पहले पतली लाइन ले जानी है ऊपर, फिर नीचे ले जानी है ऐसे, और फिर वापस पतली लाइन को ऊपर ले जाते हुए ऐसे, ये बन गया एन। अब एन को अगर हमको स्मॉल में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? सेम जैसे हमने एम बनाया था सबसे पहले वैसे ही शुरुआत करनी है, कुछ ऐसे, फिर यहाँ से पतली स्ट्रोक ले जाते हुए फिर मोटी स्ट्रोक, ये बन गया एन।
तो चलो अब आज की वीडियो का आखिरी अल्फ़ाबेट लिखते हैं, दैट इज़ ओ। ओ तो काफ़ी सिंपल रहेगा बिकॉज कैपिटल और स्मॉल में सिर्फ साइज़ का अंतर होता है, बाकी बनता तो वो सेम ही है। ठीक है, तो ओ कैसे बनाना है, सबसे पहले बड़े में जैसे ओवल स्ट्रोक हमने सीखा था, ठीक है, बस उसको बड़ा कर दो। ये बन गया अपना ओ, और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये बन गया ओ। अब अगर छोटा ओ बनाना है तो सेम ओवल स्ट्रोक का साइज बना दो। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बन गया ओ। और ये है आज का आखिरी लेटर, सॉरी आखिरी अल्फ़ाबेट। तो और आगे के अल्फ़ाबेट सीखने के लिए हम सीखेंगे डे 5 में अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर हम लेटर्स को चालू कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ लेटर्स लिख के दिखाऊंगी कि किस तरीके से लिखते हैं। एंड या उसके बाद हम कुछ फ्रेजेस भी सीख सकते हैं, और फिर आपकी कैलीग्राफी की जर्नी बढ़िया तरीके से सीख जाओगे आप कैलीग्राफी। तो स्टे ट्यून्ड।